जय सेवा जय गोंडवाना। आज हम गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के समाधि स्थल पर आए हैं और यहाँ पे वो इस देश के लिए, इस गोंडवाना की धरती के लिए शहीद हुए हैं और इस देश के लिए अमर हो गए हैं और गोंडवाना का नाम बहुत ऊंचा हो गया है। अब यहाँ पे आए हैं और यहाँ के पूरे इतिहास को जानेंगे और बताएंगे। ये बंदी गृह भी पीछे साइड है जो कि उनको बंद करके रखे थे और उसके बाद यहाँ पे सज़ा सुनाए थे अंग्रेज़ों और बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पे सुनाए थे सज़ा। और आज हम यहाँ पे आए हैं उनके सामने। ऐसा कोई भी शहीद नहीं हुआ जो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने दिए। इस बलिदान को हम हमारे समाज और यहाँ के देश को याद रखना चाहिए और हम इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के समाधि पेन स्थल को हम श्रद्धांजलि के रूप में मानेंगे और पेनांजलि के रूप में हम पूरे सगा समाज आए हुए हैं और एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में सीहोर के भाई लोग हैं, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। सभी को सेवा जोहार। मैं कुणाल सिंह ककोड़िया, जिला सीहोर से आया हूँ। ये हमारे जबलपुर में हम आए हैं, दादा शंकर शाह रघुनाथ शाह की समाधि स्थल पर आए हुए हैं और दुख भी है और खुशी भी है कि आज हम जो खुशी इस बात की हमें कि हम इस गौरव में, गोंडवाना गौरव में इतिहास के हम वंशज के हम पुत्र हैं। और दुख इस बात का है कि हमारे राजा महाराजाओं के जो समाधि स्थल है यहाँ पे सिर्फ कितनी सी जगह दी गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार, सत्ता, शासन जो भी रहा पिछले या वर्तमान में, उन्होंने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया है। देखिए, आप देख सकते हैं इतनी सी जगह हमको दी है। अगर समाधि स्थल अगर दूसरे लोगों का देखा जाए तो उन लोगों का 2 एकड़ से कम में तो नहीं होता है, 2 एकड़ से ऊपर ही ऊपर उनका समाधि स्थल बनाया जाता है। पर लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे गोंड वंश के राजा जो कि अंतिम शासक थे, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए और उनको तोप के मुँह पे बांध कर उड़ा दिया गया था। अगर हमारे गोंडवाना के राजा महाराजा अगर अंग्रेज़ों के साथ अगर उनसे मिल लेते या उनके साथ दोस्ती कर लेते तो आज हमारा गोंडवाना का अस्तित्व यहाँ नहीं होता और कहीं पे होता। पर लेकिन उन्होंने उनसे दोस्ती यारी नहीं रखी, उनने लोहा लिया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और शहीद हो गए। और हम युवा पीढ़ियों को एक मिसाल इस गोंडवाना धरतीदार में हमको देके चले गए। और इसी बीच में हमारे सीहोर जिले के हमारे पूर्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष तिरुमाल अशोक जी पाचे हैं, हम उनसे भी रूबरू कराना चाहेंगे। तो हाँ अशोक जी, आप सीहोर ज़िले से आए हैं और सगा समाज के साथ आए हैं आप, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर आने पर क्या महसूस हुआ? आप सभी को सेवा जोहार। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दादा रघुनाथ शाह शंकर शाह समाधि स्थल पर आए हैं, तो ये हमको यहाँ आकर ऐसा बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे राजा महाराजाओं का गढ़ किला देखने को मिला। देखने के बाद हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये बंदी गृह के नाम से जो यहाँ समाधि स्थल है दोस्तों, इसके पीछे आप देख रहे हो ये समाधि स्थल है। और साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहीं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को बांध कर रखा और उनके द्वारा जिन लोगों ने आक्रमण किया था उन लोगों द्वारा तोप से उनको उड़ा दिया गया था। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि साथियों, जागो, अब आदिवासियों को इतिहास, अब हमारे भाई बहन आदिवासी जाग चुके हैं और आप सभी भी जागने की कोशिश करें, हमारे राजा महाराजाओं को इतिहास जाने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हमारे साथ पधारे कुणाल जी, विजय बरकड़े जी, सुनील सरियाम जी, आप सभी को धन्यवाद। और रघुवीर भल्लाभी जी लाड़कोई से आपको भी धन्यवाद। पंकज इब्ने जी कोठरा से आपको भी धन्यवाद। और हमारे साथीगण राजू मस्कुले जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों को जबलपुर शहर राजा शाह शंकर रघुनाथ शाह जी के जगह जगह समाधि स्थल हुए या फिर या उनको पीछे आप देख रहे होंगे उनका जो बंदी गृह है, ये सब दिखाया। तो आप सभी साथियों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इरपाची जी आपका, जो आपने इतनी अच्छी रोचक जानकारी से अवगत कराया हमारे सगा समाज को। तो हम आपको लेके चलते हैं हमारे बंदी गृह में, बंदी गृह में लेकर चलते हैं आपको और वहाँ पे दिखाएंगे हम कि किस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं को बांध कर रखा गया था, उनको जेल के अंदर खोंदा गया था।
ये इधर दिखाना भैया, ये देखिए आप, इतनी सी जगह दी हुई है हमें हमारे समाधि स्थल के लिए। इसमें तो हमारा सगा समाज भी नहीं आ पाएगा। सगा समाज तो दूर की बात है, जो हमारे मरावी वंश के जो राजा और उनके बेटे का जो तोप से उड़ा दिया गया, उनका ही परिवार आकर भी नहीं बैठ सकता, तो हमारे 750 गोत्र वाले कहाँ से आके बैठेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और हम हमारे ज़मीन को हम बचा नहीं पा रहे हैं। आज हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे राजा महाराजा जो कि बाप बेटे थे, इतिहास में पहली बार ऐसा सुना होगा या देखा होगा आपने कि बाप बेटे को एक साथ तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया था। इधर लेके चलते हैं। जैसे ये काम चल रहा है, ये हमारा सगा समाज ने जो आंदोलन उठाया है उसका बात रखा मुद्दा सरकार का, तो आज उन लोगों ने यहाँ पे उसको काम चालू कर दिया है, नहीं तो ये भी जर्जर की कंडीशन में खड़ा हुआ था। हम ये बंदीगृह तरफ जा रहे हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं और हमारे सगा समाज सभी आए हैं यहाँ पे हमारे पेन पुरखा का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब हम अंदर लेके चलते हैं बंदीगृह में। आ जाइए, ये यहाँ पे आप आइए, ये अंदर देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेल का ये गेट, पुराने ज़माने में इससे गेट हुआ करता था और इतने छोटे कमरे में शंकर सारा बंदी बनाया गया था। दादा बैठ जाओ, इधर इधर इधर। अरे वो भैया उनको अकेला क्लियर हो गया। अच्छा, 24 घंटे कभी भी आओ कभी भी जाओ। पहले क्या होता था, हर हम कौन जाते थे पूजन करने के लिए, अपने सभी सिंगल फोटो अंतिम शासक जो थे उनकी पूजा करने के लिए जाते, और वो क्या विभाग में आता है वो, बस हो गई, हटो। वो भी अंतिम